the untimely demise of Ajit Pawar comes as a setback as both factions of the NCP were set to make an announcement on reunification on February 8 after the split in 2023. Breaking news coming in is that merger and succession talks are underway. NCP is demanding all portfolios held by Ajit Pawar be given. More leaders speak of the merger. The speculation of a merger got a boost after Ajit Pawar on January 13 said that there are no permanent enemies in politics. Sources suggested that merger talks were at an advanced stage and they were preparing the ground for a formal reunification following the Zilla Parishad poll results. अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के एक गद्दावर नेता थे, एक कर्तृत्ववान नेता थे। उनके मृत्यु से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत क्षति पहुंची है। कल ही अजीत दादा का अंत्यविधि कल बारामती में हुआ और आज जो सब जब चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये वक्त नहीं है, उचित नहीं, वक्त नहीं है। इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुनित्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार और उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में और इकट्ठा बैठ के चर्चा करके किस दिशा में, क्योंकि अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। कार्यकर्ताओं की भावना तो ये ज़रूर है कि एक साथ रहना चाहिए और उस माध्यम से दोनों पार्टी के नेताओं ने कुछ पहल भी की थी और काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन अचानक से आज दादा जाने की वजह से बहुत ही बड़ा वैक्यूम निर्माण हुआ है पार्टी में। एक बहुत बड़ा नेता महाराष्ट्र ने खोया है। आज तो सही, ये आज के माहौल में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये माहौल पूरा एक सदमे का माहौल है, एक दुख का माहौल है और मुझे लगता है ये सब कुछ थोड़ा दूर होने के बाद ज़रूर इसके ऊपर चर्चा होगी दोनों पार्टियों की तरफ से और जो पक्ष श्रेष्ठी निर्णय लेंगी उसके अनुसार काम होगा। Well, now, according to the NCP sources, Ajit Pawar himself was going to make a major announcement regarding the merger of the two NCP factions after the district council election result. After the results were due on February 7th and after that on February 8th, Ajit Pawar was to hold an important meeting of both NCP factions at the Yashwantrao Chavan Pratishthan in Mumbai or Pune. Meanwhile, Ajit Pawar's sudden death has left a political vacuum as he was a towering figure in Maharashtra's politics. देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिला ऐसा कि घड़ी पे लड़ो, अभी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो सब अजय दादा पवार का जो घड़ी चिन्ह है उस पर लड़ रहे हैं और बाकी जो है तुतारी तो बंद हो गई है। ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए, पर अभी इतना ये होने के बाद अब क्या होता है पता नहीं है। Now reports say that NCP leaders have urged Ajit Pawar's wife and Rajya Sabha MP Sunetra Pawar to return to state politics and take charge of the party as the Deputy Chief Minister of Maharashtra. The post once
her husband occupied. According to sources, party seniors including Working President Praful Patel, State Chief Sunil Tatkare and Cabinet Minister Chhagan Bhujbal met Sunetra Pawar at her residence and requested her to join the Mahayuti government and lead NCP's Ajit Pawar faction. Party office bearers, on the other hand, want either of Ajit Pawar's sons to contest the Baramati by-polls after his death. Sunetra Pawar lost to her sister-in-law Supriya Sule in the 2024 Lok Sabha elections in Baramati as well. मेरा भी ये मानना है कि दोनों राष्ट्रवादी तुरंत एक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र में है। 40 एमएलए दादा के हैं, 10 एमएलए साहब के हैं और 8-10 एमपीज़ उनके हैं। बड़ी ताकत महाराष्ट्र में, तो ये उनके बीच में कोई और नई बातें शुरू नहीं होनी चाहिए। तुरंत एक होके, ये सत्ता तो उनके पास है ही, और इससे कुछ अच्छा अगर नया कोई सिलसिला इससे शुरू होता है तो बहुत खुशी होगी। और सब डिमांड कर रहे हैं कि सुनेत्रा ताई को उप मुख्यमंत्री पद बनाया जाए। वो भी अच्छा काम कर रही है, पॉलिटिकली अभी एक्टिव हो चुकी है। मेरे साथ राज्यसभा में वो काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ, उनका स्वभाव भी अच्छा है। अगर तीनों पक्ष साथ मिलते हैं और सभी पार्टी की अगर सहायता है तो मैं मानता हूँ कि उन्हें ये पद स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। विमान हादसे में निधन के बाद अजीत पवार की जो एनसीपी है और शरद पवार की एनसीपी है, दोनों में मर्जर की जो सुगबुगाहट है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। और इसी सुगबुगाहट के बीच कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, ये सवाल भी अब और ज़्यादा तेज़ी से उठने लगा है, जिसको लेकर अजीत पवार की जो पत्नी है राज्यसभा मेंबर सुनेत्रा पवार, उनका नाम तेज़ी से आ रहा है। इस वक्त हम एनसीपी शरद पवार के दफ्तर मुख्यालय पर मौजूद हैं बेलाड पियर में, और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि अजीत पवार के जो श्रद्धांजलि के जो बैनर्स हैं वो यहाँ पर लगे हैं। अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार के सामने कई चुनौतियों के पहाड़ खड़े हो गए हैं और बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो शरद पवार के कंधे पर आ गई है। 85 साल के शरद पवार हैं और दोनों पवार परिवार और एनसीपी के दोनों गुटों में जो भावनात्मक एकता है वो पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। उनके आकस्मिक यानी कि अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी के विलय की अटकलें भी तेज हो गई हैं और शरद पवार के सामने जो बिखरी कड़ियां हैं उसको जोड़ने की जो चुनौती है वो बढ़ गई है। अजीत पवार का प्लेन एक्सीडेंट में निधन होने के बाद पूरा परिवार भावनात्मक रूप से एक दूसरे करीब आया है। अंत्येष्टि में भी हमने देखा कि पवार परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहकर एक दूसरे को ढांढस बनाते हुए नजर आ रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों की नजर अब पवार परिवार के सीनियर नेता शरद पवार के मार्गदर्शन पर टिक गई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अजीत पवार गुट के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी मर्जर जो है बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन मर्जर के अलावा जो उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए इसे लेकर जो चर्चा है वो जरूर शुरू हो गई है। अजीत पवार पार्टी के जो बड़े नेता हैं सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे, वो जो वर्षा बंगला है वहां पर जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं उनको मिल रहे हैं। उनको मिलकर वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये उनको निवेदन कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के लिए सुनेत्रा पवार का नाम लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ये जो अधिकार होता है कि किसे मंत्री दिया जाए, किसे मंत्री पद दिया जाए या किसे जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जो कोटे की अगर हम बात करें तो 131 सीटें बीजेपी की 2024 के विधानसभा चुनाव में आई, 57 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की आई और 41 सीटें जो है वो अजीत पवार की पार्टी की आई। तो 41 विधायक जो अजीत पवार के हैं उनकी जो रजामंदी है उसके हिसाब से अजीत पवार के धड़े का जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री को लेना होगा। इसलिए जो प्रमुख नेता है प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल और सुनील तटकरे वो मुख्यमंत्री के पास हैं। दूसरी तरफ शरद पवार के गुट में भी ये चर्चा हो रही है कि जो विलय है वो जिला परिषद चुनाव के बाद तुरंत करवा लिया जाए, क्योंकि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ आए। Well, I'm being joined by my colleague Sabyasachi Roy Chaudhary for more on this. Sabyasachi, it looks like intense discussions are happening within the NCP leadership, and Sunetra Pawar's name is emerging as the front runner to fill the vacuum created after Ajit Pawar's demise. That's right, Nancy. Discussions are taking place within the NCP camp. Now, the name of Sunetra Pawar is coming up to be the Deputy Chief Minister of Maharashtra and to take the place of Ajit Pawar. Now, there were also names coming up of Jai Pawar as well.
Now we had seen that Ajit Pawar introduced Jay Pawar and wanted him to be part of active politics. Now Ajit Pawar also took him to meet with the local cadres in Baramati and held several meetings. But very senior leaders of the NCP believe that at this current situation, Sunitra Pawar would be the right choice to lead the NCP and to become the Deputy Chief Minister of Maharashtra because she would garner more, she would have more respect from the leaders across the NCP. Now, talks are also going on regarding the merger. See, from the very close aide of Ajit Pawar, it has come into light that yes, the discussions were going on, and most likely in the month of February, in fact, within the first week itself after the result of the Zilla Panchayat would have come out where the NCP and the NCP SP were fighting together. So once the result were out, there would have been an official declaration that both the parties have joined and have merged. Absolutely. Now, it is very, see, Ajit Pawar was the one who back in 2003 orchestrated the split between the NCP, and right Absolutely. now he was the one who wanted that both the parties should merge together. Well, thank you so much, Sabyasachi, for joining me on the broadcast. Meanwhile, a close associate of the late Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Kiran Gujar, has said that Ajit Pawar had already made his position clear on the merger of the two parties. In a statement issued after Ajit Pawar's demise, Kiran Gujar said that Ajit Pawar had expressed his wish for the two parties to merge and that the process was expected to happen soon before the tragic incident occurred. He also said that Ajit Pawar's wife Sunetra Pawar should be the Deputy Chief Minister, but clarified that the final decision would be taken by the senior leadership and the family. Kiran Gujar also added that there is a shared desire among leaders for the two parties to merge. Gujar claimed that all these after the demise of Ajit Pawar, a Deputy Chief Minister of Maharashtra, who will become, he said that Sunitra Pawar will be the top contender, although he said that the main decision lies with the family. Listen in. क्या आप दोनों पार्टी एक साथ आ जानी चाहिए? इतना बड़ा दुख जो है पवार परिवार पर टूटा है। अजीत दादा की अंतिम इच्छा थी कि सब एक हो जाए, और हम ही चाहते हैं कि दादा की अंतिम इच्छा अगर अपने को जो पूरी करनी है तो एक होना चाहिए। क्या 8 तारीख को अनाउंसमेंट होने वाला था? नहीं, आई डोंट टेल एनी डेट, मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि कम से कम ये जो दुख का माहौल है वो तो जाने दीजिए। पार्टी का अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुमित्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। नहीं, वो पार्टी की बात है, मैं खाली एंटायर फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ। धन्यवाद।